तो आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि ये नीट वाली वो वीडियो नहीं है जो 10 दिन में क्रैक करवा देगी, 30 दिन में क्रैक करवाएगी। ये पूरे 1 साल वाली स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी बोलो या रोड मैप बोलो या प्लान बोलो या कुछ टिप्स बोलो, जो भी बोलना चाहते हो। 365 दिन आपको कंसिस्टेंट होकर वर्क करना होगा। बाकी मैं बता दे रहा हूँ वो पॉइंट्स जो कि आपको मेडिकल कॉलेज तक ले जाएंगे, आपके व्हाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप के सपने को पूरा करेंगे। अब सिर्फ मेहनत करना है और मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन में रहना है, ताकि मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। और हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, पूरी चीजें आगे बताऊंगा। बस अपने बारे में बता दूं, जनरली आप मेरे को जानते होंगे एंड सॉरी टू से बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं आई। एमबीबीएस में बहुत ज्यादा मेहनत है, आपको एफर्ट लगाने होंगे। मैं भी लगा रहा हूं, इसलिए टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो मैं विवेक मिश्रा, करेंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको जो रख लेनी है पूरे साल के लिए, जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी किताब कब ली थी है पता? 11th-12th में तो ली थी। 80 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बैच ले लिया उसके 4 से 5 महीने बाद, कल ले लूंगा। मेरी टाउन में बुक नहीं मिलती थी वो बुक, तो मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट में जानी थी, जस्ट 17 किलोमीटर। मेरे भैया हैं वो डेली जाते हैं वहां पे, बट मेरे को 3-4 महीने लग गए कल करके, और आ भी गई। उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं। नोट टीचर के नोट्स ही सब हैं मेरे लिए, मैं ऐसा सोचता था। बट भाई एग्जाम में जब स्टेटमेंट वाले वैसा रीजन क्वेश्चन आया ना, तब समझ आ गई एनसीईआरटी की वैल्यू। वो नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओ। फिर बायोलॉजी में 360 स्कोर करने का जो ड्रीम है, 300 प्लस स्कोर करने का भी अगर सोच रहे हो ना, बिना एनसीईआरटी के पॉसिबल नहीं है। भले ही कोई टीचर कितना ही बोल दे, मेरे नोट्स में सारी चीजें इंक्लूड है। सबसे पहले आपके पास केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी होनी ही होनी चाहिए। एक बार को फिजिक्स की आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप पूरे 1 साल मेहनत करने के लिए रेडी हो तो वो भी बाय कर लेना। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स 38 ईयर, इस साल को मिला के 39 ईयर वो हो जाएंगी। आपके पास 3 होने चाहिए, और मैं खुद बता रहा हूं ये 700-800 के अंदर आ जाएंगी तीनों बुक। सबसे लो क्वालिटी, सबसे कम प्राइसेस में हो बुक, वो उठा लेना, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। वो सारे में सेम होते हैं, सभी बुक में सेम होते हैं। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक बैच होना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी हो, जहां पे आप टीचर पे विश्वास कर सको और वहां से पढ़ाई कर सको। बट हाँ, एक चीज, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन बैचेस तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, बट उनके लिए कोटा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहां रहना पढ़ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, उन्हें ऑफलाइन जाने का मन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मोशन का 5.0 लॉटरी ऑफर आया है। इसमें क्या होगा, तो हमारे प्यारे एनवी सर यूट्यूब की अपनी पूरी इनकम इस लॉटरी में लुटा देते हैं, वो भी बच्चों पर। इसमें एक स्टूडेंट को मिल रहा होगा रेजिडेंशियल प्लस कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड 51 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग मिल रही होगी। टोटल 20,000 बुक्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, एंड हर 20 में से एक बच्चे को मिल रहा होगा फ्री अमृत कोर्स। ऑल ओवर गर्ल्स के लिए 50% स्कॉलरशिप, एंड डिफेंस और पुलिस में जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी 50% स्कॉलरशिप। साथ ही साथ 200 स्टूडेंट्स को मिलेगी लॉटरी ऑन मोशन सेंटर, और 2500 यानी 2500 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल रही होगी इस लॉटरी में। तो अगर आप भी उन लकी स्टूडेंट्स में आना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर QR शो हो रहा होगा, स्कैन कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि थोड़ी दिन में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो उससे पहले आप रजिस्टर कर लें, ताकि आपको इस मौके का प्रॉपर फायदा मिल सके। अब एक स्टूडेंट का डाउट था कि लॉटरी मिलेगी कैसे डिसाइड होगा किस स्टूडेंट को मिलेगी। वो 1 अप्रैल को एनवी सर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आएंगे, वो लाइव चिट्स उठाएंगे, उसमें जिसका नाम नंबर जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किए हैं वो निकलेगा, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को लॉटरी का बेनिफिट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दे रखी है, वहां से भी आप फिल कर सकते हो। तो बैचेस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया। अब आप जो भी बैच लो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको डेडिकेट होकर फॉलो करना है। मेरा डेडिकेट बोलने का मतलब ये है, अगर पहले दिन कोई टीचर पहले दिन पढ़ाने आया है, आपने पहले दिन वो लेक्चर लिया, और उस टीचर की लास्ट क्लास जिस भी डेट को होगी, आपकी भी उसी दिन होनी चाहिए। यानी कि बैकलॉग के 0 चांसेस, आप बैकलॉग नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट। अब आपको लाइव देखना पसंद है, रिकॉर्डेड देखना पसंद है, वो आप पे डिपेंड करता है। भले ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी हो, आपको टीचर के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और जिस भी दिन मॉक टेस्ट हो उसको उसी दिन अटेम्प्ट करना है, और पर्टिकुलर टाइम पे जब वो मॉक टेस्ट लाइव हो। और मॉक टेस्ट किसी भी हालत में मिस नहीं करना है पूरे साल। जिस भी दिन वो मॉक टेस्ट होता है, संडे मंडे, जिस भी दिन, ज्यादातर संडे के दिन होता है, आपको मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। आपका सिलेबस हुआ हो नहीं हुआ हो। पिछले सालों में आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, आपने मॉक टेस्ट बहुत छोड़े, आपने क्लासेस बहुत छोड़ी, आपने ढंग से PYQ पे ध्यान दिया, आपने एनसीईआरटी पे ध्यान दिया। वही सारी गलतियां नहीं करनी है, खुद भी तो आप पता कर सकते हो। यानी जो भी सिलेबस जितना भी दिया है, हमें उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से प्रिपेयर करना है। हमें अपने चैप्टर इस प्रकार प्रिपेयर करके रखने हैं, इस प्रकार याद करके रखने हैं, इस प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखनी है कि कल कोई टेस्ट लेने को बोल दे तो मैं ये नहीं कहना पड़े कि मुझे एक बार रिवाइज करना। इस लेवल की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई तुम आगे जाके नहीं डरोगे। अभी कमेंट में चेक करना, अभी इस वाली वीडियो की कमेंट में चेक कर लेना, और मेरी जो पुरानी वीडियो, भैया 30 दिन बचे हैं, बहुत डर लग रहा है, भैया 300 मार्क्स आ रहा है, भैया 250 आ रहे हैं, कैसे हम 700 पहुंचे, 600 पहुंचे। मैं भी निशब्द हूं,
क्या बोल दूं मैं, तुम 250 से एक महीने में 600 पहुंच सकते हो? ऐसा होता तो मैं फालतू में ड्रॉप लेता। 250 से 600 अगर एक महीने में जा सकते तो मैं क्या बोलूं? तो मैं कमेंट का रिप्लाई ही नहीं करता। मैं फालतू की होप क्यों दूं भाई? जो चीज पॉसिबल, मैं ये कह देता हूं अपने पूरे एफर्ट लगा दो, जितने आ जाए उतने में खुश हो जाओ। तो इसलिए तो मैं पहले से बता रहा हूं कि स्टूडेंट अभी राइट नाउ क्या फील कर रहे होंगे, तुम नेक्स्ट ईयर ये फील मत करो। ये वीडियो मैं ऑब्वियसली 2027 वालों के लिए बना रहा हूं, ये वीडियो है ही नहीं 2026 वालों के लिए। तो तुम्हारी ऐसी सिचुएशन ना आए कि तुम्हें किसी से एक महीने पहले पूछना पड़े कि मेरे 300 मार्क्स आने हैं, मैं 600 कैसे पहुंचूं जस्ट एक महीने में। तो यार उसके लिए तुम्हें शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको एक टीचर को ही फॉलो करना है। भैया ये क्यों, कभी कभी हमें समझ नहीं आता तो क्या करें? तो लेक्चर देखो, सबके देखो, शुरू के 5 से 6 दिन ट्राई कर सकते हो। मगर आप ज्यादा टाइम ऑफ पीरियड के लिए ट्राई कर रहे हो, करे जा रहे हो, फिर चेंज किया, आपके 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे। अब ऑब्वियसली बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए तुम जिस भी टीचर से पढ़ने की सोच रहे हो उसके एक बार लेक्चर देख लो। कहीं भी फ्री डेमो सब टीचर्स के अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। ऑफलाइन वालों की अगर डेमो क्लासेस हो उनको अटेंड कर लो, देखो, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, फिर डिफरेंट चैप्टर के टीचर का, फिर आप दूसरे टीचर जिनको आपको लगता है कि हो सकता है इनका समझ आ जाए, उनका ट्राई कर लो। फिर आप देख सकते हो कि किनका पढ़ाने के बाद मेरे से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक चीज गलती मत करना, मान लो सेल साइकिल उनसे पढ़ा, एक बार उनसे पढ़ सके हो तो आपको ऑब्वियसली यहां इजी लगेगा दूसरे टीचर से। तो अगर आपने उनसे सेल पढ़ा है तो इनसे सेल साइकिल पढ़ना। मैं बायोलॉजी की बता रहा हूं, सेम फिजिक्स में किसी से काइनेमेटिक्स पढ़ लेना, किसी से लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेना। ये ट्रायल के वक्त बोल रहा हूं मैं। फिर एक बार अगर किसी टीचर को समझ आ गया तो उन्हीं को फॉलो करना है पूरे साल, फिर चेंज नहीं करना है कि यार अब तो यहाँ प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें टीचर का शुरुआत में समझ आया, बाद में समझ नहीं आ रहा, तो हो सकता है तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम हो, तुम्हारा वो पर्टिकुलर टॉपिक या जो चैप्टर है जो रिलेटेड है वो तुम्हारा कंप्लीट ना हो। तो उससे जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी कंप्लीट करो ताकि आगे आने वाली चीजें तुम्हें समझ आ पाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन, जो कि स्टूडेंट स्किप करते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारे 3 लेक्चर होते हैं, 6 घंटे उसमें चले जाते हैं, 2 से 3 घंटे नोट्स बनाने में चले जाते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि हमसे शुरुआत में बनती नहीं है प्रैक्टिस शीट। 12-13 घंटे हो जाते हैं और नए नए में हमें पढ़ने की आदत नहीं होती है। हो सकता है आपने 11-12 में कुछ नहीं किया हो और बेस्ट ले लिया। अब आप पहले तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, अब आया 13 से 14 घंटे पढ़ने की बात, तो कैसे ही आदत बनेगी? तो टाइम की कमी। इसमें क्या करते हैं हम, डेली के लेक्चर बस ऐसे बैठ के देख लिया, ना नोट्स बना रहे, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे, सॉल्यूशन तो फिर देख ही नहीं रहे। अब ये तो बात हो गई आज के काम की, रिवाइज तो कर ही नहीं रहे। लास्ट में जाके ये सारी चीजें एक साथ, फिर 32 ओवरऑल देखे जाए तो 90+ चैप्टर क्रॉस कर गए, अब बैठ गए रिवीजन करने। अब 90 चैप्टर्स का तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे तुरंत। तो मैं पैटर्न बता रहा हूं, मैं क्या करता था। मैंने मान लो आज एक लेक्चर देखा, फॉर एग्जाम्पल सेल साइकिल का पहला लेक्चर देखा, मैं क्या करूंगा, पूरा लेक्चर देख लिया, ओके, मेरी एनसीईआरटी बगल में होगी, नोट्स साथ में बनने होंगे, है ना। मतलब ऐसा होता था, एक स्लाइड में पढ़ लेता हूं, फिर नोट्स बना लेता, फिर अगली स्लाइड, और मेरा ये रहता था एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, स्लाइड से नहीं। फिर मैंने ऐसा चेंज किया ना अपने में, मैं देखा कि मैं स्लाइड कंप्लीट कर रहा हूं, अगली स्लाइड में वो टॉपिक आधा रह जा रहा है, फिर मेरे को दोबारा आना पड़ रहा है उस स्क्रीन पे। तो मैं देखता था कि एक टॉपिक पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं पीछे करके वो नोट कर लूंगा। ये मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा। फिर जैसे ही वो लेक्चर खत्म हुआ, मैंने एक बार आंख बंद की। अब इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग करना। ये मेरे को मेरे जोलॉजी के टीचर ने बताई थी। आंख बंद की, अब चीजों को याद करने की कोशिश की। पहले दिन कुछ याद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, 5% भी नहीं आएगा। दूसरे दिन 10%, 7-10 दिन बाद आपको आएगा 10%, 20%, 30%, 15, 20, 25 दिन, 25 दिन के बाद मैं डेफिनेटली बता रहा हूं तुम्हें 70% याद आने लगेगा कि भाई मैं पूरे जोलॉजी के अपने लेक्चर को ऐसे कर लेता था फ्लो चार्ट में, दिमाग में ही, कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इवन रिवीजन के टाइम भी मैं अपनी वो शक्ति ढूंढ रहा हूं भाई, मैं अब गायब हो चुकी है मेरी वो शक्ति। मतलब मैं ऐसे कर लेता था भाई, कॉपी बंद रहती थी, मेरे को चीजें याद कर लें। मैं चल रहा हूं, मैं वॉक कर रहा हूं छत पे, मेरे को चीजें याद होने की भाई, हाँ जोलॉजी में आज ये पढ़ा था। अब ये पता नहीं, ये टेक्निक फिर से मेरे को डेवलप करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अब पहले दिन पढ़ा 10% याद आया, 5% आया, 5वें दिन पढ़ा 20% आया। जो 80%, 70% याद नहीं आ रहा उसको मैं जाऊंगा नोट्स में फिर से देखूंगा, ठीक हो गया। अब जाऊंगा उस पर्टिकुलर जितनी पढ़ाया गया आज का टॉपिक, मान लो आज 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ाया गया, ठीक है, तो उनको रीड कर लिया। अब जाऊंगा मैं प्रैक्टिस शीट पे, जो आज के क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया, लगा ली, ठीक है, लगा ली। फिर से अब उसमें भी गलतियां हुई होंगी तो सॉल्यूशन देख लिया। जनरली बायोलॉजी के मैं सॉल्यूशन देता था, वो देख लेता कौन सी एनसीईआरटी कौन सी लाइन थी, है ना, कहां से मैंने क्या गलती की। तो जो रिटन सॉल्यूशन होता है ना, मैं वो पढ़ लेता था, वीडियो नहीं देखता था। वीडियो फिजिक्स के लिए जरूरी होती है, केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बाकी यहाँ तो आपको याद करना है। फिर मैं उसको थोड़ा सा पेन से कि हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, क्योंकि अगर हाईलाइट करने जाएंगे तो ऐसे पूरी बुक कलरफुल हो जाएगी एंड पता नहीं चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसलिए पेन से कि हाँ भाई ये गलत हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, वो चैप्टर पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, तो मेरे को ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन मैं गलत किया था। अब मैं वो लाइन अच्छे से पढ़ूंगा, बार बार पढ़ूंगा,
ताकि मैं एग्जाम में गलत ना कर पाऊं या मेरे आने वाले मॉक टेस्ट में गलत ना कर पाऊं। ऐसे चलना है। अगर मैं 10वां लेक्चर देख रहा होता तो पहले में भले ही कितना टाइम लगे 9 के 9 लेक्चर रिवाइज कर रहा होता था। यस, तुम सही सुन रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में करता था, बायोलॉजी तीनों में। भैया ऐसे तो बहुत टाइम देता हूं, नहीं। मान लो लेक्चर 10 में जब देख रहा हूं तो 9 लेक्चर रिवाइज कर रहा हूं, यानी लेक्चर 1 को मैंने 8 बार रिवाइज कर लिया, लेक्चर 2 को 7 बार, लेक्चर 3 को 6 बार। तो वो तो ऐसे पलटता था, आधा से 1 घंटा लग जाता था जब लास्ट तक जाते थे। तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे को जब मॉक टेस्ट होता था बिल्कुल डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं लेक्चर 1 को 10 बार रिवाइज कर चुका हूं, 2 को 9 बार, 3 को 7 बार एंड 4 को 6 बार। तो मेरे को लास्ट के 8, 9, 10 जो लेक्चर 8, 9, 10 के टॉपिक होते थे वो पढ़ने होते थे अच्छे से। तुम समझ रहे हो? फिर यानी एग्जाम टाइम तो और कम फियर रहता था कि भाई कितनी बार मैं लेक्चर 1 को, तो ऐसे लेक्चर 1 जब होता था ना वो टॉपिक नोट्स पलटता था, भाई ये तो हो गया, कितना रद्दी चीज है, मैंने 10 बार पढ़ लिया वो। तो ऐसे रिवाइज करता था। सेम फिजिक्स में। अब फिजिक्स में जनरली क्या करता था, क्वेश्चन होते, क्वेश्चन पे हाथ रख लिया, जो सॉल्यूशन हुए, सॉरी क्वेश्चन पे नहीं, सॉल्यूशन पे हाथ रख लिया, क्वेश्चन हुए उसको दिमाग में फ्रेम किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे था। अगर गलत हुआ तो देख लिया। अब मैं सॉल्यूशन वो नहीं देखता था जो डीपी पे दिए है, मैं देखता था उन्हीं टीचर के। मतलब जैसे मेरे ऐसा नहीं कि स्कैन कर लिया सॉल्यूशन देख लिया, नहीं। अगर वो क्लास नोट से क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं उन्हीं टीचर पे जाके और वो पर्टिकुलर पार्ट देखूंगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कहाँ से गलत हुआ था, और उसको देखूंगा कि सर ने कैसे लगाया था, मैं कैसे लगा रहा था। एक चीज एड ऑन करना जो मैं नहीं कर पाया था, एक कॉपी रखनी है एक्स्ट्रा। ये खुद का सॉल्यूशन जो तुमने गलत किया फिजिक्स में, साइड में सर का। अब जब भी तुम रिवीजन करने जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि सर ने कैसे किया था, मैंने कैसे किया था, मैंने किस पॉइंट पे गलती की थी, वो तुम्हें ध्यान कब रहेगा, जब तुमने उसको नोट डाउन कर रखा होगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं खुद बता रहा हूं, तुम कभी भी मॉक टेस्ट तक में वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान होगा जब मैंने, मतलब गलती कैसे करते हैं तुम्हें पता चल गया ना, समझ रहे हो, तो सही ऑलरेडी कर लोगे। मतलब तुम्हें पता चल गया मैं यहां गलती कर रहा हूं, तो वो चीज तुम्हें अगर याद रहेगी तो तुम ऑब्वियसली सही जाओगे फिर। तो रिवीजन का बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। जैसे ही मॉक टेस्ट आया मेरे को 7 दिन पहले पता चल जाता, मेरे को नहीं सबको ही 7 दिन पहले सिलेबस पता लग जाता। तो मैं मंडे ट्यूसडे देता था फिजिक्स को, वेडनेसडे एंड थर्सडे मेरा आ जाता था केमिस्ट्री को। मतलब इन दोनों दिनों में मैं जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनको रिवाइज करने का बहुत ज्यादा कोशिश करता था। अपने लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, दिन वाले शेड्यूल, रिवीजन के साथ साथ 1 से 2 घंटे टेस्ट के लिए निकालना, वो आपको करना पड़ेगा। मैं खुद बता रहा हूं, आपको 14 से 15 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट नहीं हो, बहुत ज्यादा आपने पहले मेहनत नहीं कर रखी है, तो आपको भी टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और फ्राइडे सैटरडे में रहता था जनरली बायोलॉजी का, बायोलॉजी में थोड़ा कम टाइम लगता था, तो सैटरडे भी मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कर लेता था टाइम के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर दी जो भी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे साल 1-2 वीडियो ही देखना है स्ट्रेटजी के लिए, ज्यादा ज्यादा 3 या 4, और एक वीडियो से प्लान बनाना, भले ही मेरी हो, किसी और की हो, किसी की भी हो, प्लान एक बार बन जाना चाहिए, दीवार पे चिपक जाना चाहिए और उसको फॉलो करना है। और सिर्फ एक मेंटर को फॉलो करना, ज्यादा से ज्यादा 2 मेंटर को फॉलो कर सकते हो। मेंटर को भी टीचर की तरह डिसाइड करना कि हाँ भाई मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे को ये मेंटर सूट करेगा, इनकी चीजें समझ। अब सूट करेगा नहीं करेगा कोई एम से कोई जीएमसी से, ये डिपेंड नहीं करता। आपको किसकी बेनिफिशियल है, आपको किसकी टिप्स बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी या किसी और की टिप्स से आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में हर बार मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लो। मैं नहीं कह रहा मेरे को फॉलो करो, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो हमारे लोकल टीचर होते हैं ना, वो जो फेमस टीचर होते हैं उनसे अच्छा समझा देते हैं। अब वो टीचर हो सकता है कि बहुत बड़े आईआईटी से पढ़ रखे हों, कहीं से पढ़ रखे हो, लेकिन हमारे नॉर्मल टीचर यहीं नॉर्मल विलेज से पढ़ रखे हो, लेकिन हमें अच्छी समझ आ रहा है। तो ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर किस चीज का टैग है, समझ रहे हो। आपको किससे समझ आ रहा है वो देखो। आपको कंपेयर नहीं करना ये अच्छे हैं वो अच्छे हैं, आपको कहीं नहीं करना। आपको अपने दिमाग में रखना है कि हाँ भाई मेरे को तो इनसे समझ आता है, बात खत्म। अब तुम्हारे दोस्त को किसी और से आता हो उसे करने दो। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और आगे मैं वीडियोस में आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मैं पसंद आया हूं, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हूँ, तो आगे चल के मैं और ज्यादा टिप्स लाते रहूंगा शॉर्ट फॉर्म में भी। फॉर एग्जाम्पल रिवीजन की बहुत ज्यादा, अब जैसे रिवीजन की टिप्स हैं कि हाँ भाई और क्या क्या कर सकते हो, मैंने कैसे किया था, मेरे 80 मार्क्स से कुछ नहीं आता था, हिंदी से इंग्लिश में कैसे गया था। तो आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो कमेंट कर देना, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी वीडियो देखने में। तो अभी प्रॉपर बैच परचेज को फॉलो करना है, जो मैंने चीजें बताई हैं उसको एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो, वरना आप 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर किसी और की वीडियो देखोगे, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो आई थिंक आप समझ गए होगे। और एक और चीज मेरी तरफ से लेके जाओ, सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट, और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। लाइब्रेरी से रिलेटेड ऑफलाइन जाना है नहीं जाना है, ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें आप मेरे से पूछ लेना कमेंट में एक एक करके। मैं हर दिन एक नई वीडियो लाता रहूंगा, हर दिन तो नहीं बोल सकता, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं नई वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट में लिख देना।